विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया वैरोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या है, 100 कौन सा श्लोक है, 194 श्लोक है, 194 श्लोक 193 हो गए थे। क्या, द्रष्टुर्दृश्यस्य सत्तांग बंधित्यम विधीयते दृष्टा दृश्य वशाद बद्धो दृश्याभावे विमुच्यते। जब दृष्टा दृश्य से मिल जाता है तो बंधन होता है। दृष्टा ही दृश्य है ऐसा जानकर, या सब कुछ दृष्टा की दृष्टि है ना, दृष्टा साक्षी आत्मा ही है ऐसा जानकर मुक्त हो जाता है। देखो, सांख्यवादी और योगी लोगों का कहना है कि मैं आत्मा इस संपूर्ण कार्य कारण रूप दृष्टि, संपूर्ण कार्य कारण रूप जड़ प्रकृति का तटस्थ दृष्टा हूँ, परंतु दृष्टा तो देह में ही है, मैं किए हुए बैठा है, इसलिए उसे वहाँ से ऊपर उठाने वाली विद्या चाहिए, है ना। दृष्टा तो मैं बना बैठा है ना, तो उसके लिए विद्या चाहिए। वो विद्या क्या है? वेदांत का श्रवण। पहले श्रवण करो, कि पढ़कर नहीं, पढ़ो नहीं वेदांत, पढ़ना तो ठीक है, स्वाध्याय अच्छा है, लेकिन गुरु द्वारा आचार्य द्वारा श्रवण करो कि तुम देह को ब्राह्मण क्षत्रिय हिंदू सन्यासी मत समझो। तुम जीव नहीं हो, वरना फिर तुम देह में ही बैठे रहोगे। थोड़ी देर ध्यान करो कि मैं ब्रह्म हूँ, और फिर वापस देह में ही आ जाओगे, है ना। आपका आनंद कहाँ है? विषय भोग में। तो फिर जो कुछ कर्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर विषय भोग में आनंद ढूंढोगे तो कर्म करना पड़ेगा कुछ भी। यदि आपका आनंद अपने अंदर है तो जो भी अनात्मा है ना, अनात्मा आत्मा के अलावा, उससे वैराग्य हो जाएगा। इसलिए आनंद के लिए कुछ करना धरना नहीं है आपको, है ना। स्वतः सिद्ध आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद के लिए कर्म, यहाँ समझो, कर्म उपासना ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर लोग घबरा जाते हैं कि आप बोलते हो उपासना ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं है। भाई, मैं वेदांत सिद्धांत बता रहा हूँ, ठीक है। स्वतः सिद्ध आत्मा। बहुत लोग आते हैं, बोलते महाराज श्रवण तो बहुत कर लिया, आप कुछ ध्यान बताइए, है ना। ध्यान कुछ नहीं, श्रवण, उसके बाद मनन है। ध्यान किसका? अपना ध्यान। किसका ध्यान करोगे? अपना ही ध्यान करो ना। तो कहने का मतलब, इसलिए आनंद के लिए कर्म उपासना ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग आते हैं, बोलते ध्यान की पद्धति क्या है। हाँ भाई, ध्यान अपना ध्यान। बोला अपना क्या? तो हमने, आप क्या समझ रहे हो अपने को? बोला मैं तो अपने को शरीर समझ रहा हूँ। तो बोले इसी का ध्यान करो, देह का। जब देह का ध्यान करोगे, देह क्या है? मैं अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय नहीं, मनोमय, आनंदमय नहीं। तो धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाओगे? आत्मा तक पहुँच जाओगे, माने ये देह का बाद हो जाएगा। इस तरीके धीरे धीरे अपना ध्यान जब करोगे तो फिर अपने पास पहुँच जाओगे। कश्मीरी, अब देखो तो क्या बताया हमने कि इसलिए आनंद के लिए कर्म उपासना ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं है। कश्मीरी शैव का आनंद जो है वो एक वृत्ति ही है, इसलिए क्या, वो भी विनाशी है। चिन्मात्र की प्रधानता से विचार करने पर जो दृश्य है वो जड़ हो जाता है, और जो दृष्टा है वो चेतन हो जाता है, ठीक है। अब दृश्य जड़, दृष्टा चेतन। तो इंद्रियवान होना चेतन का लक्षण नहीं है ना। आपको दिखाई सुनाई दे रहा तो ये इंद्रियवान होना ये चेतन का लक्षण नहीं है। जो अब चेतन क्या है वेदांत में, कई बार बता चुका हूँ, वेदांत में चेतन का मतलब है जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसको बोलते हैं चेतन। और जड़ क्या है? जो अपने को भी ना जाने और दूसरों को भी ना जाने, वो है जड़, ठीक है। तो जो चिन्मात्र है वो भेद को, परछिन्नता को जानता है ना, वो अखंड है। भेद उसमें मिथ्या है, ही प्रतीत हो रहा है। इस चिन्मात्र के विवेक से असंगता उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? जो हमने बताया, अपना ध्यान करो, तो इससे क्या होगा? जब आप अलग हो जाओगे इस शरीर से तो आपको असंगता हो जाएगी, इससे असंग हो जाओगे। और यदि सन्मात्र का विचार करोगे तो अद्वितीय सत्य में कहीं मृत्यु है ही नहीं। अब उस पर विचार करोगे, बाहर सन्मात्र, तो अद्वितीय सत्य में कहीं मृत्यु है ही नहीं। आधार और आधे की कल्पना से विनिर्मुक्त सन्मात्र में है। सन्मात्र में आधार और आधे की कल्पना ही नहीं। ज्ञाता ज्ञेय की कल्पना से विनिर्मुक्त चिन्मात्र है, ठीक है।
दो चीजें हो गई, आधार और आधेय की कल्पना से विनिर्मुक्त क्या है, सन्मात्र है, और ज्ञाता ज्ञेय की कल्पना से विनिर्मुक्त चिन्ह मात्र है। भोक्ता भोग्य की कल्पना से विनिर्मुक्त आनंद मात्र है। तो जब जो सन्मात्र है वही चिन्ह मात्र है, और जो जो चिन्ह मात्र है वही आनंद मात्र है। अब देखो, कश्मीरी शैव स्वातंत्रवादी हैं, वैष्णव लोग पारतंत्रवादी हैं, देवतावादी उपासनावादी हैं, धर्मवादी लोग विधिवादी हैं। परंतु वेदांत में न तो विधि है और न निषेध है, वो तो वस्तु को जैसी है वैसी ही समझाना मात्र है, वैसी ही समझना मात्र है। अच्छा देखो, जो सुसुप्ति का दृष्टा है, जब आप गाढ़ी नींद में सो जाते हो और उठते हो तो बोलते हो बहुत अच्छी नींद आई, तो उस समय कौन जग रहा है? तो सुसुप्ति का जो दृष्टा है वही साक्षी है, ठीक है, वही जागृत और स्वप्न में मन बुद्धि आदि की उपाधि से प्रमाता बनता है। देख सामने, ये मैं आपको पूरा वेदांत संक्षेप में समझाए दे रहा हूँ कि देखो, जो सुसुप्ति में जो साक्षी है वही जागृत में क्या बन जाता है, स्वप्न में मन बुद्धि की उपाधि के कारण प्रमाता बन जाता है ना, ज्ञाता बन जाता है। और दो प्रमाणोपाधिक चैतन्य का नाम प्रमाता, प्रमाणोपाधिक चैतन्य का नाम प्रमाता, तथा प्रमाणा भावोपाधिक चैतन्य का नाम प्रमाणा अभाव भावोपाधिक चैतन्य का नाम दृष्टा या साक्षी है। इसीलिए बृहदारण्यक श्रुति बोलती है क्या, नहीं दृष्टुर्दृष्टे विपरिलोपे विद्यते अविनाशित्वात्, मतलब दृष्टा की दृष्टि का कभी विपरिलोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। आप मन और इंद्रियों की उपाधि को स्वीकार करके कहते हो कि मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ इत्यादि, लेकिन तुम इंद्रियों के बिना भी तो हो, हैं? न कर्म करने की इंद्रियां तुम्हारे पास हैं, न भोग की न संकल्प की, तब तुम्हारा स्वरूप कैसा, ज्ञान मात्र है। बिना इंद्रियों के तुम ज्ञान मात्र हो। ज्ञान मात्र सुसुप्ति में भी रहता है, जैसे मैं जागृत और सुसुप्ति का दृष्टा हूँ, वैसे ही मैं सृष्टि और प्रलय का भी दृष्टा हूँ। लेकिन जब तक शरीर में अहम भाव है तब तक आप दृष्टा नहीं हो सकते, है नहीं। मुख्य बात दृष्टा की ये है कि दृष्टा का जो दृश्य है वो सच्चा है कि झूठा, मिथ्या है। यदि दृश्य आपसे अलग है, यदि दृष्ट आपसे अलग है तब तक द्वितीय जिंदा रहेगा ना। जब तक दृश्य आपसे अलग रहेगा तब तक द्वितीय रहेगा, दो रहेंगे, और तब तक अज्ञान शेष रहेगा। इसलिए ये वेदांत की दृष्टि है, समझे। इसलिए सब कुछ बाहर भीतर क्या है, ये सब दृष्टा की दृष्टि ही है। इसके आगे 195वां श्लोक क्या है, दृष्ट दर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह दर्शनम प्रथमाभासमानत्वं समुपास्महे। वासनाओं के क्षीण होने पर तथा दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी विलीन होते ही स्वप्रकाश आत्मा स्वयं ही प्रकाशित हो जाती है, यानी आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ठीक है। देखो, आपको जो ये भौतिक अहम है, देह में जो माता पिता से उत्पन्न होता है ना, ये देह, और भोजन से पोषण होता है, और भोजन के अभाव में ये क्या होता है, शांत हो जाएगा। क्या वही दृष्टा है? नहीं भाई, ये प्राकृतिक अहंकार, एक शारीरिक चेतना, क्या यही दृष्टा है? मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अशांत हूँ, विक्षिप्त हूँ, क्या यही दृष्टा है? आप दृष्टा किसको समझ रहे हो भाई? कहीं पढ़कर सुनकर, पढ़ाकर सुनाकर अगर थोड़ी देर के लिए सोचोगे कि मैं दृष्टा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि वृत्ति से दृष्टा का ध्यान करोगे आप। नहीं, कुछ लोग साक्षी का ध्यान करना सिखाते हैं। अरे भाई, जिसका ध्यान करोगे तो क्या वही दृष्टा होगा? उसके लिए गुरु से सीखो, क्या आचार्य से सीखो कि साक्षी क्या होता है। दृष्टा को सद्वितीय समझना माने वो दृष्टा भी है, और वो जो दृश्य देख रहा है वो दृश्य भी सच्चा है। यानी मैं जो दृष्टा हूँ, और ये मोबाइल और ये किताब और ये सब जो आदमी बैठे इनको मैं देख रहा हूँ, तो ये सच्चा है दृश्य, ऐसा समझना, यही तो अज्ञान है। जब तक दृष्टा का ब्रह्मपना
नहीं, ज्ञात नहीं होता, तब तक अज्ञान रहेगा। वेदांत यही समझाता है क्या, कि तुम देश काल वस्तु के दृष्टा तो हो ना। मतलब वेदांत क्या समझता है, तुम देश काल वस्तु के दृष्टा तो हो और इसके साथ ही तुम इसके अधिष्ठान भी हो, ये बताता है। मतलब साक्षी ब्रह्म है, इस वेदांत वाक्य का यही तात्पर्य है। देखो, ब्रह्म से दृश्य भिन्न नहीं होता, ब्रह्म में ही दृश्य की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कल्पित है। और अपना जो देह इंद्री आदि का, जो अपना देह इंद्री आदि का दृष्टा है, वो उपाधि छोड़ देने पर क्या है, ब्रह्म ही है। नहीं, इसलिए दृष्टा को ब्रह्म जानते ही ब्रह्म कल्पित या परोक्ष नहीं रहा, है ना। दृष्टा को अगर ब्रह्म जान लो तो ब्रह्म कल्पित थोड़ी है, अब परोक्ष नहीं रहा, वो अज्ञात नहीं रहा, अचेतन नहीं रहा, दृष्टा परछिन्न नहीं रहा, सद्वती नहीं रहा। इसलिए दृष्टा ब्रह्म है का अर्थ है कि दृष्टा अद्वितीय है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। व्यवहार, निवृत्ति, संयोग, वियोग, उदासीनता, है ना, कुछ भी दृष्टा से भिन्न नहीं है। दृष्टा की दृष्टि है ये, या दृष्टा के दृश्य हैं ये। विकल्प मत करो ने, देखो, विकल्प मत करो। दृश्य की दृष्टा में कोई सत्ता नहीं है। देखो, साक्षी में कर्तापन नहीं होता, साक्षी में भोक्तापन नहीं होता। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये अभिमान भी साक्षी में नहीं होता। संसारी को होता है, स्वर्ग में नरक में नहीं जाता, ठीक है। परिच्छिन्नता नहीं होती दृष्टा में, यानी ये देह मैं, ये देह मेरा, ये वस्तु मेरी, है ना, ये तुम्हारी, ये सब नहीं होता साक्षी में। जब तुम साक्षी ब्रह्म हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर कोई दूसरी क्या वस्तु भासने पर भी सिद्ध नहीं होती। इसलिए ब्रह्मज्ञान तुम्हें कुछ करवाने, भुगवाने, यानी समाधि लगवाने के लिए नहीं आया है। इसलिए पहले विवेक होना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद 196 196वां श्लोक क्या है, योग वासिष्ठ सार क्या, द्वयोर मध्ये गतम नित्यमस्ति नास्तीति पक्षयो प्रकाशनम प्रकाशानाम आत्मानम समुपास्महे। हम ऐसी आत्मा का ध्यान करते हैं जो सभी प्रकाशमान वस्तुओं, मतलब सूर्य आदि को भी प्रकाशित करता है, जो कि क्या है, नित्य है, अधिष्ठान स्वरूप है, तथा उसमें नित्य और अनित्य दोनों वस्तुएं भासती हैं। देखो, उपनिषद का एक ऐसा मंत्र है जो तीनों उपनिषद में, 3 उपनिषद में, कैसे में, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है, कठोपनिषद में भी है और मुंडको उपनिषद, तीनों में है। क्या, मैं बता देता हूँ क्या, ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें अध्याय में भी है, 6:14 में भी है, और कठोपनिषद में 2:2-15 में भी है, और मुंडकोपनिषद में 2:3-10 में भी है। मतलब वहाँ उस चेतन ब्रह्म में सूर्य नहीं चमकता। समझ में आया? इसका अर्थ क्या है कि वहाँ न सूर्य चमकता है ब्रह्म में, न चंद्रमा और न तारागण ही चमकते हैं, न ये नभ में बिजली चमकती है। फिर तो ये अग्नि कहाँ चमकेगी? आत्मचेतन के प्रकाश के अनंतर ही ये और अन्य सबके सब प्रकाशित होते हैं। उसी परमात्म चेतन के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित है। ठीक है। अच्छा देखो, वहाँ आँख की गति नहीं यानी सूर्य, वहाँ मन की गति नहीं यानी चंद्रमा, न पावकः यानी वाणी की भी गति नहीं है। तो ये आत्मदेव न हो तो जानेगा कौन? तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। भास, भास माने भास शब्द का अर्थ है ज्ञान। गीता में भी आया है क्या? गीता में आया क्या? यदि भासदृशी सा स्याद भास्तस्य महात्मना। यदि कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश एक बार आकाश में फैल जाए, उसी की भास रूप जो किरणें हैं वे संपूर्ण प्रपंच को प्रकाशित कर रही हैं। ठीक है। इसके बाद
197 197वां श्लोक 97 क्या है? निद्रादो जागरस्यांते यो भाव उपजायते तम भावम भावयन साक्षाद अक्षयानंदम अश्नुते। ब्रह्माकार वृत्ति के निरंतर प्रवाह से उस अक्षय आनंद का अनुभव होता है जो कि जागृत अवस्था के अंत होने और स्वप्नावस्था के पूर्व की स्थिति है। ठीक है, तुम्हारी नज़र में है ना, तुमको जो अनात्मा मालूम पड़ता है उसका तुम नेति नेति के द्वारा निषेध करो। अब जो बच गया वही अपना आपा, वो तो ब्रह्म स्वरूप है। देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य। अब ज्ञान हो गया तो मन आए चाहे जाए, है ना। जिस महापुरुष को परमार्थ ज्ञान हो गया वो न जागता है, ना सोता है, ना कभी आँख खोलता है, ना कभी बंद करता है। उसकी तो परादशा हो गई ना, है ना। ये तो उत्तम अधिकारी के लिए है ना जागरती ना निद्राती नोन्मीलति न मीलति अहो परदशा कापि वर्तते मुक्त चेतसः। लेकिन मध्य और मंद अधिकारी के लिए मन का निषेध बहुत जरूरी है। ठीक है, मन को समझाओ कि तू जड़ का चिंतन क्यों करता है भाई। अरे आत्मा तो सत है, आनंद है, अविनाशी परिपूर्ण है। मन को उसकी ओर उन्मुख करो। अपने मन को, अपने ज्ञान को ऐसा बनाओ कि सामने जो कुछ भी आया अपनी परछाई डालता हुआ निकल गया, मगर वो अपनी फोटो या कोई संस्कार मन पर ना डाल पाए। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति।